जय श्री कृष्ण, नमो नमः। जय श्री नारायण। आज कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 44 लेकर उपस्थित हुई हूँ। कृष्ण और अर्जुन। तो पांडवों में कृष्ण के जो आयु में भी जो समकक्ष थे, बराबर थे, वो अर्जुन थे। और अर्जुन उनके प्रिय मित्र और सखा थे कृष्ण के। तो अर्जुन और कृष्ण के बारे में आज हम आपको कुछ बताते हैं। अर्जुन एक दिन कृष्ण से बोले, कृष्ण, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। कृष्ण बोले, क्या? अर्जुन ने कहा, मुझे ये बताओ कृष्ण कि हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जन्म लेके हम खुशी खुशी जीवन यापन क्यों नहीं करते? हम बेकार के झगड़ों में और बेकार की बातों में क्यों फंस जाते हैं? क्यों नहीं हम पृथ्वी पर जन्म लेकर खुशी खुशी जीवन यापन करते और खुशी खुशी अपने कार्य करते? हम राजा महाराजा होते हुए भी इतने दंड फंद में क्यों फंस जाते हैं कृष्ण? क्या ज़रूरत है इसमें फंसने की? क्यों फंसते हैं हम? कृष्ण बोले, बात तो तुमने ठीक करी है अर्जुन, बात तो तुमने ठीक करी है, लेकिन क्यों फंसते हैं? इस क्यों का कारण ही तो अजीब है। तो अर्जुन बोले कि अजीब है क्या? मतलब कि मतलब ये है अर्जुन, जब हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं तो क्यों पर कैसे आ सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं तो क्यों का सवाल क्यों पैदा होता है? पहले हम ये जाने कि हम कौन हैं। जब हम ये जान जाएंगे कि हम कौन हैं तो क्यों पर आने की बात तो बाद में आती है। क्या मतलब है आपका कृष्ण? मैं अर्जुन हूँ, आप कृष्ण हैं। अर्जुन ने कहा, मैं कृष्ण हूँ, ये मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कृष्ण हूँ, मैं स्वयं नारायण हूँ और इस पृथ्वी पर मैंने अवतार लिया है, ये मैं स्वयं अच्छी तरह जानता हूँ। पर तुम कौन हो अर्जुन, ये तो बताओ, तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन ने कहा। अरे अर्जुन तो हो, पर अंदर से कौन हो? अंदर से का क्या अर्थ आया? अर्जुन ने कहा, अंदर से का क्या अर्थ आया? जैसे आप कृष्ण हैं ऐसे मैं अर्जुन हूँ। देख अर्जुन, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण बाहर से भी हूँ, अंदर से भी हूँ। तू अर्जुन है, तू अर्जुन ऊपर से है तो अंदर से भी अर्जुन ही है क्या? ये बता, ये क्या रहस्य है प्रभु? ये तो मैं समझा नहीं। यही तो रहस्य है अर्जुन, यही रहस्य है कि तू अर्जुन है लेकिन अंदर से कौन है? तो अंदर से क्या हम सब भिन्न होते हैं? अंदर से हम वही नहीं होते जो हम ऊपर से होते हैं? अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हाँ, अंदर से तुम भिन्न होते हो। तुम क्यों कह रहे हो? आप अपने को क्यों नहीं शामिल करते इसमें? अर्जुन ने कृष्ण से कहा, अपने को क्यों शामिल करूं? मैं तो खुद ही नारायण हूँ, मैं तो खुद ही भगवान हूँ। तो मैं तो ऊपर से जो हूँ वही अंदर से हूँ। कृष्ण हूँ, नारायण हूँ, अंदर से भी कृष्ण और नारायण हूँ। तो मेरे और आप में फर्क क्यों है प्रभु, ये बताओ। कृष्ण बोले, अर्जुन देख, जब तक अंदर का स्वयं का भान नहीं हो जाता ना, जब तक अंदर की स्वयं की आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो जाती ना, जब तक अंदर के स्वयं को हम खुद नहीं जान पाते ना, तब तक हम भूले भटके बिसरे हुए होते हैं। हम अपने आप को जब तक नहीं जानते ऊपर और बाहर से एक, तब तक हम संघर्ष करते रहते हैं पृथ्वी पर और जमाने के सारे कर्म कांड और कर्म बंधनों में फंसे होते हैं जब तक हमें स्वयं का बोध नहीं होता। जिस दिन हमें स्वयं का बोध हो गया, यानी कि स्वयं की ओरिजिनल आइडेंटिटी पता चल गई कि हम अंदर से कौन है, जो हम अंदर से होंगे वही हम बाहर से होंगे। अंदर की आइडेंटिटी ही जब बाहर व्यक्तित्व में दर्शाने लगती है, अंदर की आइडेंटिटी जब बाहर प्रतिबिंबित होने लगती है, तभी हम
वो बनते हैं जो हम इन बंधनों में, इन कर्मों में, इन रोग शोक भय माया मोह में नहीं फंसते हैं, तब हम वो बनते हैं और तब हमारे संघर्ष कम होते हैं पृथ्वी पर। ये जानो। प्रभु आप तो पता नहीं कहाँ की बातें लेके बैठ गए। कहाँ की बातें नहीं है अर्जुन, ये बातें तो तुझे मैं विस्तार पूर्वक किसी दिन समझाऊंगा, पर तू ये समझ ले अर्जुन कि मैं का अर्थ होता है ईश्वर। बस ये समझ ले। अगर तू कहता है मैं अर्जुन हूँ तो तूने अपने आप को जाना ही नहीं है। तू जब ये कहता कि मैं भी कृष्ण हूँ तो तूने अपने आप को जाना था, ये मैं कहता हूँ। तू अगर ये कहता मैं नारायण हूँ तो तूने अपने आप को जाना था। पर जब तक तू ये कहता है मैं अर्जुन हूँ तो तू तो ईश्वर तक पहुँचा ही नहीं। अपने आप को जब व्यक्ति ये जानने लग जाए कि उसका मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उसके मैं में ईश्वर ही बोलता है, तो उसे बोध होना कहते हैं। उसे जब बोध होना कहते हैं तब ही दुनिया के संघर्ष, संसार के संघर्ष, माया के संघर्ष, व्यक्ति के संघर्ष खत्म होते हैं और वो अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। स्टेबिलिटी जब वो प्राप्त करता है तब वो संसार के सुख भोग माया का आराम से उसका लाभान्वित हो सकता है, आराम से उसको अच्छी तरह से पा सकता है, भोग सकता है। भोगने का मैं शब्द इसमें इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि भोगने का अर्थ इंसान दो तरीके से लेता है। कष्ट भोगना अलग होता है और इंद्रियों का सुख भोगना अलग होता है। और जब आत्मा उस चीज़ का रस या स्वाद लेने लगती है जिसके लिए वो पैदा हुई है, यानी कि जब वो स्वयं को जान गई है, अपने ईष्ट को जान गई है और अपने ईश्वर को जान गई है, यानी उसको ये बोध हो गया है कि वो ईष्ट की ही है और उसके अंदर जो मैं बोलता है ईष्ट का बोलता है, तो आत्मा ईष्ट के साथ वो सुख प्राप्त करने लग जाती है जो ईश्वर के लिए ही तो बने होते हैं। ये सारे सुख, ये सारा सजाया हुआ थाल, माटी का, संसार का स्वर्ण थाल, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि ईश्वर के लिए ही तो सजी हुई है, ईश्वर या इष्ट की ही तो के लिए सजी हुई है। जब व्यक्ति में ये बोध हो जाता है कि उसके अंदर का मैं तो स्वयं इष्ट है, हाँ, यानी कि स्वयं इष्ट है, तो व्यक्ति उस बोध को प्राप्त करके इष्ट का सुख पाने लगता है, इष्ट के होने का सुख अपने अंदर भीतर पाने लगता है और उस इष्ट के सुख को पाने के उसमें इष्ट जब उन सुखों को जो उसके लिए ही निर्मित हुए हैं उनको जब भोगने लगता है, उनको जब प्राप्त करने लगता है इष्ट, यानी कि स्वयं मैं जब उनको प्राप्त करने लगता है जो ओरिजिनल में है, जो नारायण ही है, ईश्वर ही है, तब वो सुख आता है और तब वो स्ट्रगल्स खत्म होते हैं। तो ये कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। जब तक मानव को बोध नहीं होता स्वयं का कि वो ईश्वर से जुड़ी हुई ईश्वर की आत्मा है या ईश्वर सबसे सगा संबंधी उसका है, तब तक मानव हैरान, परेशान, हक्का बक्का मोह माया की चक्रव्यूह में ऐसे घूमता रहता है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता हो। गोल गोल चक्रे में घूम के जैसे कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता हो, इस तरीके से मानव भ्रमित रहता है संसार में। समझे आप? तो ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद था। कृष्ण और अर्जुन के संवाद में हम बहुत सी बातें सीखेंगे, बहुत सी बातें जानेंगे, आत्मा परमात्मा का भान हम समझेंगे, जानेंगे और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में प्रश्न है, माइंड में जो प्रश्न है, वो क्लियर होंगे। अपनी आइडेंटिटी और ओरिजिनलिटी जब हम ईश्वर के मिलान में पहुंचते हैं, ईश्वर के संदर्भ में स्वयं को अनुभव करते हैं, हमारे स्ट्रगल्स कम होते जाते हैं, संसार के स्ट्रगल्स कम होते जाते हैं और हम पाते हैं कि ये जो लग्जरियस आइटम्स हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सुख इसमें ही निहित नहीं है।
परमानंद आत्म तत्व में निहित है, परमात्मा में निहित है, आनंद स्वरूप मैं में निहित है, और जो कि सच्चिदानंद है। ये समझा, ये बात है। तो अर्जुन बोले, तो प्रभु मैं, आप कृष्ण हैं तो मैं अपने आप को कैसे कह दूं कि मैं कृष्ण हूँ? हाँ, तुम नहीं कहोगे, वो तो स्वयं कृष्ण ही कहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा सुपरफिशियल मैं जिस दिन शांत होकर बैठ गया और उसने अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया, कृष्ण को समर्पित कर दिया, उस दिन स्वयं कृष्ण ही तुम में बोलने लग जाएगा। अच्छा, तो अभी मैं कोई अलग होके बोल रहा हूँ? बिल्कुल, अभी तुम्हारा सुपरफिशियल मैं बोल रहा है। ये सुपरफिशियल मैं क्या होता है प्रभु? ये सतही मैं क्या होता है? और ये सतही मैं क्यों बोलता है? क्या बोलने की ज़रूरत है इसे? सतही मैं कारण शरीर का होता है। अब ये कारण शरीर क्या हो गया प्रभु? देखो, आत्मा शुद्ध होती है, वो होता है ईश्वर का मैं। और आत्मा जब विकारों में, मन में लिपटी चुपटी होती है तो वो होता है सुपरफिशियल मैं, जिसे कहते हैं कारण शरीर का मैं। समझे प्रभु? हमारी बातें कोई और तो नहीं सुन रहा, और कौन सुन रहा होगा? मैं और तुम ही तो है। मैं और तुम। हाँ, जब तक तुम्हें अपना बोध नहीं हो जाता तुम हो। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा बोध हो जाएगा तुम भी मैं ही बन जाओगे। प्रभु, ये क्या लीला है? ये क्या समझा रहे हैं प्रभु आप मुझे? कृष्ण ने अर्जुन से कहा। कृष्ण को तो बहुत कुछ समझाना है प्यारे, कृष्ण तो बहुत कुछ समझाने आया है, पर समझने वाले समझ लें। अर्जुन, तू मेरा सखा है, एक बात बता, तू मुझे चाहता है? बहुत चाहता हूँ कृष्ण, बहुत चाहता हूँ। इतना चाहा मुझे कि तू मैं बन जाए। मैं आप कैसे बन सकता हूँ? आप बनने के लिए कौन कह रहा है? तू मैं बन। मैं कैसे बनूँ? मैं तो अर्जुन हूँ, मैं कैसे बनूँ? तो मैं कृष्ण, अर्जुन, मैं कृष्ण। अर्जुन पगला सा गया, ये क्या बोल रहे हो प्रभु? मैं कृष्ण कैसे बन सकता हूँ? बन सकता है, कैसे बनूँगा? बनेगा, कब बनूँगा? अरे जब तुझे बोध हो जाएगा। तो बोध कब होगा? कराऊँगा, किसी दिन कराऊँगा। तो ये कृष्ण और अर्जुन के संवाद थे। आप इस लीला से क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते, मैं नहीं जानती, पर मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, मैं आपको समझाऊँगा और समझाऊँगा, क्योंकि मैं कृष्ण ही हूँ। आप जानते हैं, मैं कृष्ण ही हूँ। सुपरफिशियल मैं कब का हट गया है और ओरिजिनल मैं ही बोल रहा है। हाँ, मैं कृष्ण हूँ। जय श्री राधे।